हाय गाइस, निकीज़ किचन में आप सभी का स्वागत है। और आज का रेसिपी होने वाला है पनीर मखनी हांडी। जी हाँ, ये बहुत ही लजीज रेसिपी होता है एंड मुझे मेरा पर्सनल फेवरेट है ये वेज डिशेस में। तो आप जैसे शादियों में जाते हैं तो शादियों में आपको कितना अच्छा लगता है पनीर मखनी खाना, बिकॉज बहुत सारा बटर घी एंड क्रीम होता है उसमें। इट्स बहुत लजीज होता है। अगर मैं पनीर को फ्राई भी ना करे, बस ऐसे ही डाल दे तो वो बहुत टेस्टी लगता है। एंड यू कैन लाइक इन्जॉय दिस डिश विथ नान, रोटी, पराठा या फिर राइस के साथ भी आप इन्जॉय कर सकते हैं उसे। तो चलिए आज मैं आप लोग को सिखाऊंगी, बहुत ही मज़ेदार तरीका है, बिल्कुल शादी से भी ज़्यादा अच्छा। शादियों वाला जो पनीर मखनी होता है ना, शादियों वाला पनीर मखनी से भी ज़्यादा टेस्टी बनाना। एंड मैं सीरियसली मैं हतावे के साथ कह सकती हूँ कि एक बार आपने मेरा रेसिपी फॉलो करके अगर बनाया तो डेफिनेटली आप हाथ चाटते रह जाएंगे अपने। एंड आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं बार बार आपको बोलेंगे ये बनाने। एंड दिस इज़ हेल्थ इनक्रेडिबली लाइक बहुत ज़्यादा ईजी है ये, वेरी इजी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इंग्रेडिएंट्स आप देख लीजिए कि इसमें कितना कम इंग्रेडिएंट्स होता है। एंड वन मोर थिंग, क्योंकि इसमें जो भी मैंने यूज़ किया है आज की रेसिपी में, चाहे वो पनीर हो, चाहे वो घी हो, चाहे वो क्रीम हो, वो मेरा खुद का घर पे बनाया हुआ है। बिकॉज बाहर वाला जो आप यूज़ करेंगे सामान तो उसमें थोड़ा टेस्ट आपका डिफ्रेंशिएट कर सकता है एंड ऑल्सो द क्वान्टिटी। तो जो घर में आप बनाएंगे क्रीम या घी, तो उससे जो स्वाद आपका आएगा बिल्कुल रियल ऑथेंटिक आएगा, कोई भी मिलावट नहीं रहेगा। एंड द स्मेल इसका जो स्मेल होता है इस डिश का, वो बिल्कुल ओवर पावरिंग होता है, बहुत इनक्रेडिबल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट दोस्तों, सब पनीर मखनी हांडी बनाने के लिए हमें चाहिए होगा सबसे पहले तो पनीर। तो ये वही पनीर है दोस्तों जो मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को दिखाया था, जिस तरह से मैंने पनीर को निकाला था 6 लीटर दूध से। तो उसमें से करीबन मैंने 250 ग्राम अभी पनीर ले लिया है और इसे मैंने बिल्कुल ट्रायंगुलर शेप में इस तरह से कट कर दिया है दोस्तों। थोड़ा चंकी पीसेस में ही मैंने कट किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, क्योंकि ये पनीर मखनी बनाने में इस तरह का जो पीसेस होता है वो काफ़ी टेस्टी लगता है। तो इसे आप चाहे तो बनाने के लिए थोड़ा सा शैलो फ्राई भी कर सकते हैं या फिर एज ए कच्चा भी रख सकते हैं। तो आज तो मैं इसे थोड़ा शैलो फ्राई करूँगी, बिकॉज उससे थोड़ा टेस्ट जो है इसका और भी ज़्यादा बिल्कुल आ जाता है, अच्छा आता है। अदरवाइज़ बहुत लोग बिल्कुल फ्राई पे सब पसंद नहीं करते तो वो लोग इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ मसालों में हमें चाहिए होगा, ये मैंने तीन यहाँ पे खड़े रेड वाला चिली ले लिया है, 4 इलायची लिया है एंड हाफ टेबल स्पून आई थिंक ये ब्लैक पेपर मैंने लिया है। ये करीबन 1 टेबल स्पून आप बोल सकते हैं धनिया लिया है मैंने, खड़ा धनिया, एंड हाफ टेबल स्पून जीरा। तो इन्हें हमें ड्राई रोस्ट करना है, उसके बाद फिर कोर्सली इसे पीस देना है। और साथ में मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट जो कि हमें 1 टेबल स्पून करीबन यूज़ होगा। पिंक सॉल्ट लिया है मैंने, आप नॉर्मल व्हाइट सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं, मैं पिंक सॉल्ट खाती हूँ इसलिए मैंने पिंक सॉल्ट लिया है। दिस इज़ 1 टेबल स्पून। यहाँ पे मैंने हाफ टेबल स्पून कसूरी मेथी लिया है, हाफ टेबल स्पून ये मैंने गरम मसाला लिया है। एंड हमें चाहिए होगा दोस्तों फ्रेश क्रीम। तो अगर आप चाहे तो जो मार्केट में क्रीम मिलता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर आप दूध का जो मलाई निकलता है उसे भी उतार के यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने फ्रेश क्रीम मार्केट वाला तो नहीं लिया, मैंने ये दूध का मलाई, मेरे यहाँ काफ़ी लाइक थिक मलाई जमता है, तो इसलिए मैंने वही मलाई मैंने यूज़ करना सोचा। साथ में कैश्यू का पेस्ट मैंने ले लिया है, ये आप 5 से 6 कैश्यू का पेस्ट बना के आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर चलता है, अगर है तो आप यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने घर में ही बनाया हुआ योगर्ट, कर्ड, दही जो कि आप लोग कहते हैं, सो दही मैंने ले लिया है, घर का बनाया हुआ ये 1 बोल मैंने लिया है एंड इसे ही मैं आज यूज़ करने वाली हूँ। बेसिकली जो भी है वो घर का ही बनाया हुआ है। एंड साथ में हमें चाहिए होगा मेल्टेड बटर या घी। तो मैंने मेल्टेड बटर तो नहीं, पर मैंने यहाँ पे घी लिया है और ये भी मेरा घर का ही खुद का बनाया हुआ घी है दोस्तों, जो मैंने मलाई से ही बनाया था। तो इसलिए मैं इसे यूज़ करने जा रही हूँ आज, क्योंकि इससे इसका जो टेस्ट है ना वो और भी ज़्यादा आएगा। अगर नहीं है तो आप बटर यूज़ करें, बस ध्यान रहे कि बटर जलना नहीं चाहिए। साथ में मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, बिकॉज मस्टर्ड ऑयल में ही मैं खाना बनाना पसंद करती हूँ। सो एंड हमें और भी इंग्रेडिएंट चाहिए, तो ये हमें लास्ट में चाहिए होगा। हाफ टमाटो कटा हुआ, हाफ से भी कम शिमला मिर्च, 3 स्प्लिट ग्रीन चिली एंड हाफ इंच आप इस तरह से कटे हुए जिंजर ले लें। तो ये लास्ट में हमें यूज़ होगा, वो कैसे यूज़ होगा मैं आप लोग को दिखाऊंगी, बट फिलहाल के लिए हमें यही इंग्रेडिएंट चाहिए। एंड 1 अनियन, तो जिसे हमें बारीक पीस देना है। सो दिस इज़ द ओनली इंग्रेडिएंट दोस्तों, कोई ऐसा खास मसालों की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। ऑलराइट दोस्तों, सो पनीर मखनी हांडी बनाने का जो पहला स्टेप है तो वो है कि मैंने एक कढ़ाई को पहले गर्म कर लिया है और इसमें जितने भी ये मसाले मैंने आप लोगों को दिखाया था ना, ये ड्राई मसाला, तो इसे हमें रोस्ट कर लेना है। तो इसे हमें थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के इसे इस हाथों से इस तरह से स्टर करके थोड़ा ड्राई रोस्ट कर लेना है दोस्तों। ऑलराइट दोस्तों, तो ये देख सकते हैं आप कि मसाला हमारा ड्राई रोस्ट हो गया है। अब मैं इसे ऑफ कर देती हूँ और अब इसे हमें मिक्सी में दरदरा पीस लेना है। याद रहे कि इसे आप फाइनली पीसेंगे नहीं, आपको इसे दरदरा ही पीसना है। ऑलराइट दोस्तों, तो ये देख सकते हैं आप, मैंने इस तरह से दरदरा जो मसाला मैंने रोस्ट किया था ड्राई रोस्ट, उसे इस तरह से मैंने दरदरा पीस लिया है। तो इसे मैं साइड रख देती हूँ और सबसे पहले तो मैं पनीर जो है उसे शैलो फ्राई करूँगी। तो उसके लिए मैं तेल डाल के इसे फटाफट शैलो फ्राई कर लेती हूँ।
ऑलराइट दोस्तों, ये पनीर जो कि मैंने घर में ही निकाला था तो ये काफ़ी सॉफ्ट है, तो इसे ज़्यादा तो नहीं पर मैं थोड़ा थोड़ा ही इसे मतलब शैलो फ्राई करूँगी। बिल्कुल लाइट होना चाहिए, लाइट गोल्डन ब्राउन, इनफैक्ट नॉट इवन दैट ब्राउन। तो बहुत ही लाइटली मैं करूँगी। बहुत लोग जो पनीर मखनी बनाते हैं तो फिर उसमें शैलो फ्राई कभी नहीं करते, वो एज इट इज़ डाल देते पनीर को। बट मुझे पर्सनली थोड़ा सा शैलो फ्राई किया हुआ पनीर ज़्यादा पसंद है, सो बिकॉज आई लाइक दैट काइंड ऑफ टेक्स्चर। तो वो आपका पर्सनल आपका चॉइस है, आप जैसा भी पसंद करते हैं आप उसी तरीके से बना सकते हैं। तो इसे मैं लाइटली थोड़ा सा बस ऑयल में शैलो फ्राई कर लेती हूँ, बिल्कुल हल्के हाथों से। ऑलराइट, ये देखिए दोस्तों, हमारा जो पनीर है वो शैलो फ्राई हो गया है, बिल्कुल लाइट मैंने वन साइड ही इसे फ्राई किया है। अब मैं इसे फटाफट एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब ये सेम ऑयल में हमें, आपके पास अगर आप बटर यूज़ कर रहे हैं तो आप बटर आप डाल सकते हैं अराउंड लाइक 2 टेबल स्पून। यहाँ पे मैं आज घी यूज़ करने वाली हूँ जो घर में ही मैंने बनाया है। तो सेम ऑयल में मैं घी डाल देती हूँ। तो ये हमारा गर्म हो गया है ऑलमोस्ट। एंड तो अब इसमें मैं जो प्याज है आपको दिखाया था वो प्याज का मैंने पेस्ट बना लिया है। तो जो प्याज आपको यूज़ करना है वो पेस्ट फॉर्म में ही यूज़ करना है, अदरवाइज़ आपका वो उतना अच्छा वो पनीर हांडी अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज उसका टेक्सचर काफ़ी स्मूथ हमें चाहिए। तो इसलिए जो प्याज है उसे आप पीस ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये देख सकते हैं वो 1 मीडियम साइज़ का जो अनियन था उसे मैंने इस तरह से मिक्सी में पीस लिया है। ऑलराइट दोस्तों, अब इसे हमें अच्छे से थोड़ा भून लेना है प्याज को। अब दोस्तों मैं इसमें 1 टेबलस्पून के करीबन जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने जा रही हूँ। इसे भी हमें अच्छे से भून लेना है जब तक आपका जिंजर गार्लिक का जो पेस्ट का स्मेल होता है, कच्चापन है, वो चला ना जाए और प्याज का भी जो कच्चापन है वो भी ना चला जाए। तब तक आपको इसे अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह से स्टर करके इसे फ्राई कर लेना है। ध्यान रहे कि ये जलना नहीं चाहिए, बस इसे अच्छे से भून लेना है। ऑलराइट दोस्तों, 2 से 3 मिनट तो हो गए और हमारा जो प्याज है और जिंजर गार्लिक पेस्ट है वो भी थोड़ा अच्छे से भुन गया है। एंड मैंने ध्यान रखा है कि वो जला नहीं एंड बिकॉज इसमें जो घी या बटर आप डालेंगे ना तो वो जलना नहीं चाहिए, तो उस बात का भी हमें ध्यान रखना है। अब मैं इसमें जो नमक है जितना आप खाते हैं वो डाल दीजिए। तो मैं यहाँ करीबन 1 टेबलस्पून मैंने यूज़ किया है। एंड ये जो कोर्सली पिसा हुआ मसाला था, ड्राई रोस्ट किया हुआ, इसे भी हमें इसमें डाल लेना है और इन सबको हमें एक अच्छे से इसे थोड़ा 1 मिनट के लिए भून लेना है। आप मीडियम फ्लेम पे ही इसे भुने दोस्तों, आप इसे फ्लेम को हाई ना रखें बिकॉज उसमें भी जलने का चांस होता है। एंड सिंस हमने ये ऑलरेडी ड्राई रोस्ट कर लिया था मसालों को, तो ऑब्वियसली हमें इसे और भी ज़्यादा भूनने का ज़रूरत नहीं होगा। एंड दिस इज़ मोर देन इनफ, 1 मिनट इज़ मोर देन इनफ। 1 मिनट से ज़्यादा आप ना भुने इसे। ऑलराइट दोस्तों, तो 1 मिनट तो हो गए एंड फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो रखा था। अब मैं इसमें दही डालने जा रही हूँ। आप 1 कप आप इसके मतलब इस टाइप का दही यूज़ करें जो कि ना कि खट्टा हो ना ज़्यादा मीठा भी ना हो, नॉर्मल जो दही होता है फ्लेवर वही यूज़ करें। तो ये दही मैंने घर में बनाया था दोस्तों, तो वही मैं यूज़ करने जा रही हूँ, विच इज़ वेरी प्योर। एंड ना तो ये मीठा है ना तो ये सॉल्टेड है, तो इसलिए चलिए इसे मैं डाल देती हूँ। अब इसे भी हमें मीडियम फ्लेम पे दही को अच्छे से भून लेना है। इस बात का ध्यान रहे कि दही में वो जो दरदरापन होता है ना वो वैसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा स्मूथ इसका पेस्ट जो है उस तरह से बनाने का कोशिश करें। तो इसे आप कंटिन्यूस स्टर करते रहेंगे तो फिर वो दरदरापन नहीं रहेगा इसमें। आप चाहे तो दही को पहले मिक्सी में फेंट के भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग मिक्सी में दही को पहले फेंट लेने से क्या होगा कि बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनेगा दही का, बट उसमें थोड़ा सा मिठास आ जाता है फेंटने की वजह से, बिल्कुल वो लस्सी टाइप हो जाता है। बट आज मैं ऐसे ही यूज़ करने जा रही हूँ, मैंने पहले से इसे नहीं फेंटा, मैं यहीं पर इसे कढ़ाई में ही स्लोली इसे फेंटती रहूँगी। तो देखिए इस तरह से हमें इसे चलाते रहना। ऑलराइट दोस्तों, दही तो हमारा भुन गया है। अब इसमें मैं कैश्यू का पेस्ट डालने जा रही हूँ, जो मैंने 5-6 कैश्यू लिया था ना, तो उसका पेस्ट मैंने तैयार किया था इस तरह से, तो वो मैं डाल देती हूँ इसमें। अब इसे भी हमें अच्छे से थोड़ा भून लेना है 2 से 3 मिनट के लिए। ये देखिए दोस्तों, दही जो हमारा है और जो कैश्यू पेस्ट डाला था वो बिल्कुल भुन गया है। एंड इसमें से ये जो तेल है, देखिए तेल भी सेपरेट हो गया है, देख सकते हैं आप। इस तरह से बिल्कुल तेल सेपरेट हो जाना है, जो बटर डाला या घी डाला तो वो भी सेपरेट हो जाना है। ये देखिए, अब मैं इसमें क्रीम डालने जा रही हूँ। तो आप मार्केट से, जैसे मैंने बताया था, वो भी क्रीम आप डाल सकते हैं। अगर नहीं तो फिर आप घर में जो आप दूध गर्म करते हैं उसका जो मलाई उतारते हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट उससे और भी ज़्यादा बेहतरीन टेस्ट आएगा। आपका जो मार्केट में आप क्रीम यूज़ करेंगे उससे ज़्यादा बेहतर टेस्ट आपका घर में उतारा हुआ मलाई से आएगा। ऑलराइट दोस्तों, तो इस मलाई को भी हमें अच्छे से एटलीस्ट 5 मिनट्स के लिए स्टर करते हुए पकाना है। बिल्कुल हल्के हाथों से आप इसे स्टर करें, ये अपने आप मेल्ट हो जाएगा इसमें धीरे धीरे। बिल्कुल स्मूथ सा आपका पेस्ट बन जाएगा दोस्तों। सो इसे बिल्कुल हल्के हाथों से धीरे धीरे स्टर करके इसे 5 मिनट्स के लिए आप पकाएं, या 3 मिनट के लिए भी पका सकते हैं। मीडियम ही फ्लेम पे आप इसे पकाने की कोशिश करें, बिल्कुल भी आप इस फ्लेम को हाई ना रखें। मैं तो फ्लेम को बिल्कुल बीच बीच में स्लो करके ही पका रही हूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहती हूँ कि वो हल्का सा भी जले। मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल ही परफेक्टली वो कुक हो, अच्छे से भुन जाए, बिल्कुल भी ना जले एंड ऑयल भी सेपरेट हो जाए इसका। सो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से बिल्कुल आपको पकाना है।
ये देखिए दोस्तों 5 मिनट्स हो गया और मैंने इसे 5 मिनट्स के लिए पकाया है। देखिए ऑयल भी इसका सेपरेट हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से ऑयल इसका बिल्कुल सेपरेट हो गया है, एंड घी भी ये देख सकते हैं। एंड इसका जो ग्रेवी है कितना मस्त तैयार हुआ है, बिल्कुल पनीर मखनी आपका इतना टेस्टी लगेगा। अगर आप इसे सर्व करेंगे किसी भी गेस्ट को तो वो आपके हाथ का खाना बिल्कुल भी याद रखेंगे। तो चलिए अब टाइम हो गया है, अब इसमें मैं पनीर डाल देती हूँ 1 बाय 1। तो पनीर अब हमें इसे डाल करके इसे थोड़ा 2 से 3 मिनट के लिए हमें और कुक करना है। तो चलिए मैं इसे डाल देती हूँ फटाफट। ऑलराइट दोस्तों, तो इसमें देखिए पनीर मैंने डाल दिया है। इसे हल्के हाथ से एक बार मैं स्टर कर लेती हूँ एंड इसे आपको लो फ्लेम में या मीडियम टू लो फ्लेम के बीच में आपको इसे कुक करना है एटलीस्ट 5 मिनट्स के लिए अगेन। तो चलिए मैं इसे 300 टेम्परेचर मीडियम फ्लेम पे मैं इसे कुक कर लेती हूँ एटलीस्ट 5 मिनट्स के लिए, जब तक पनीर हमारा अच्छे से पक ना जाए। ऑलराइट दोस्तों, तो ये देखिए कितना लजीज स्मेल आ रहा है अभी मेरे घर में, आप लोग को मैं बता भी नहीं सकती हूँ। घी का, पनीर का, इसमें जो मैंने क्रीम डाला था उससे उसका स्मेल और भी ज़्यादा बिल्कुल तेज़ हो गया है। तो इसलिए मैं बोल रही थी कि घर में जो उतारा हुआ जो क्रीम आप यूज़ करेंगे मलाई का, उससे और भी ज़्यादा बेहतरीन स्मेल आएगा इसका, जो मार्केट का क्रीम है उससे भी ज़्यादा। तो कितना सही इसका टेक्सचर आ गया है दोस्तों, ये देखिए बिल्कुल ही एकदम परफेक्ट लग रहा है। इसे तो मतलब अभी मन कर अभी खा लूँ, बट अभी इसमें फ़िलहाल मुझे और भी कुछ डालना है। तो ये है गरम मसाला पाउडर, इसे मैं ऊपर से डाल देती हूँ, और साथ में ये कसूरी मेथी, तो इसे भी मैं डाल देती हूँ। अब इसे मैं हल्के हाथों से स्टर कर देती हूँ दोस्तों, बिकॉज़ गरम मसाला एंड कसूरी मेथी से ना इसका जो फ्लेवर है वो और भी ज़्यादा एनहांस होगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। ऑलरेडी ये बहुत क्रीमी है बिकॉज ऑफ दही एंड कैश्यू पेस्ट, एंड साथ में जो क्रीम डाला था उसकी वजह से काफ़ी क्रीमी है, काफ़ी रिच है ये। तो ये आप डेली तो नहीं खा सकते बिकॉज इट्स वेरी हाई इन कैलोरी। आपके यहाँ जो गेस्ट आए या कोई फेस्टिवल है तो आप इस तरह से पनीर मखनी बना के आप सर्व कर सकते हैं उन्हें। तो अभी ये आपको 1 से 2 मिनट के लिए इसे और कुक करना है, बिकॉज इसमें जो मैंने गरम मसाला एंड इसमें कसूरी मेथी डाला था तो उसका फ्लेवर जो है वो इस क्रीम में थोड़ा और इन्फ्यूज़ हो जाए, इसलिए इसे आप लो फ्लेम में 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे ही पकने दें। ऑलराइट दोस्तों, सो 1 से 2 मिनट हो गया है एंड ये हमारा बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर हो गया है। ये देखिए इसका जो ऑयल है बिल्कुल सेपरेट हो गया है, जो क्रीम डाला था हमने तो वो उससे भी जो ऑयल निकलता है, फैट्स होता है दूध का, तो वो भी सेपरेट हो गया है, जिसकी वजह से जो स्मेल है ना वो बहुत ही ज़्यादा बटरी, बहुत अच्छा घी का, बटर का स्मेल उस टाइप से आ रहा है। तो स्मेल इज़ लाइक ओवर पावरिंग ये डिश का। तो मैं अब आप चाहे तो इसे इस तरह से भी आप सर्व कर सकते हैं, बट इसे और बेहतरीन बनाने के लिए मैं आपको बताती हूँ एक ट्रिक कि आप इसे क्या कर सकते हैं, बिकॉज अभी ये थोड़ा सा अधूरा है। तो ये बन चुका है फ़िलहाल, तो इसे मैं अभी फटाफट उतार लेती हूँ। ऑलराइट दोस्तों, सो इसे और बेहतरीन बनाने के लिए आप सबसे पहले तो एक पैन लें, कोई सा भी पैन लें, उसमें आप थोड़ा सा तेल डाल दें। तेल डालने के बाद जब वो गर्म हो जाए तो इसमें जो हमने काटा था ना वो 3 ग्रीन चिली स्प्लिट किया हुआ और इस तरह से स्प्लिट किया हुआ 1 इंच आप जिंजर इस तरह से काट करके डाल लें, और साथ में ये जो हाफ़ टमेटो एंड हाफ़ शिमला मिर्च, हाफ़ से भी कम शिमला मिर्च जो था उसे इस तरह से हमें डाल करके थोड़ा स्टर फ्राई कर लेना है दोस्तों। ध्यान रहे कि ये स्टर फ्राई जो होगा वो बिल्कुल ही लाइक ज़्यादा पकना नहीं चाहिए, इसका जो क्रंच है वो बिल्कुल मेंटेन रहना चाहिए। अगर इसका कलर या क्रंच अगर चला गया तो फिर इट्स ऑफ नो यूज़, क्योंकि फिर इसे हमें थोड़ा सख्त और थोड़ा सा कलर इसका मेंटेन रखते हुए इसे हमें अपने जो पनीर मखनी बनाया था तो उसमें हमें इसमें ऊपर से एक तरह से छौंक लगाते हैं ना, तो वही छौंक जैसा ही हमें इसे ऊपर से डाल देना है। तो ये देखिए ग्रीन चिली को भी मैंने इस तरह से बीच से स्प्लिट कर लिया है, 3 ग्रीन चिली को, अदरवाइज़ वो बहुत स्पाइसी हो जाएगा अगर आप इसे छोटा छोटा काटेंगे तो। एंड जो जिंजर भी है उसे भी मैंने बिल्कुल इस तरह से चंकी लंबे लंबे काट लिया है, ताकि अगर किसी को जिंजर नहीं पसंद तो वो उसको हटा सके खा सकता है। सो लेट्स फ्राई दिस फॉर 1 to 2 मिनट्स। ऑलराइट दोस्तों, तो ये हमारा स्टर फ्राई हो गया है और इसका जो क्रंच है वो भी मेंटेन है, ये देख सकते हैं आप। अब फटाफट मैं इसे जो अपना पनीर मखनी है उसमें मैं फटाफट इसे पोर कर देती हूँ। अब इसे हल्के हल्के हमें थोड़ा सा इसे मिक्स कर लेना है, ताकि जो शिमला मिर्च है एंड जो हमारा चिली है एंड टमाटर है उसका कलर है वो बिल्कुल सब जगह इवन हो जाए। ये देखिए कितना बेहतरीन दिख रहा है, ये कितना मस्त दिख रहा है। ऑलराइट दोस्तों, तो ये देखिए ये हमारा पनीर मखनी हंडी जो है बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। बस फ़र्क यही है कि इसे मैंने हंडी में नहीं बना के कढ़ाई में बनाया है। अगर आपके पास हंडी है तो आप हंडी में इसे बना सकते हैं, बट द मेथड इज़ इन फैक्ट द सेम। तो आप चाहे तो इसे टेराकोटा वाला हंडी में भी बना सकते हैं, या फिर आप जो नॉर्मल हंडी होता है मार्केट में लोहे का, आयरन का या फिर स्टोन का, उसमें भी आप बना सकते हैं। बट आई थिंक दिस इज़ वेरी ईजी मेथड, बहुत ही झटपट ये बन जाता है। आपका पूरा प्रिपरेशन लेके बिल्कुल हाफ एन आवर के अंदर ही ये बन के तैयार हो जाएगा। इनफैक्ट इट्स सो टेस्टी कि आप इसे बिल्कुल अपने गेस्ट को एज इट इज़ सर्व कर सकते हैं। तो बहुत टेस्टी लगता है ये। एंड इसमें आप पनीर के अलावा और भी कुछ डाल सकते हैं। अगर आप एग यूज़ करना चाहते हैं तो आप एग भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप आलू यूज़ करना चाहते हैं तो आप आलू भी यूज़ करके इसे बना सकते हैं, बिल्कुल ही लजीज लगेगा। इसका जो स्मेल है दैट इज़ वन ऑफ द की पॉइंट, क्योंकि स्मेल इसका बहुत ओवर पावरिंग होता है दोस्तों, बहुत यमी होता है।
होता है ये। नॉर्मली आप इस तरह का पनीर हांडी आप रेस्टोरेंट में ही खाते हैं, बट इनफैक्ट वहाँ रेस्टोरेंट में भी इतना प्योर नहीं होता जो कि आप घर में, तो आपने देखा ही किस तरह से मैंने बनाया। तो बिल्कुल इसी तरह से आप बना के सर्व करें, बहुत ही टेस्टी, बहुत यमी। ओनली ध्यान रहे कि ये थोड़ा हाई कैलोरी होता है, तो इसे आप ऑफन नहीं बना के, कभी कभी बिल्कुल जब फेस्टिवल हो तभी आप बना के खाएँ। सो चलिए, आपसे मैं मिलती हूँ अपने किसी और नए अच्छी रेसिपी के साथ। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक एंड प्लीज़ कमेंट अगर आपने ऐसा बनाया है तो, सो दैट आई मे ऑल्सो लाइक टू नो कि आपने कैसे बनाया एंड कैसा लगा आप लोगों को। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज बहुत लोग देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ सब्सक्राइब, क्योंकि इट विल कीप मी रियली मोटिवेटेड। और ऐसे ही मैं बहुत सारे रेसिपी लेके आप लोगों के सामने आऊँगी एंड अगले अपने बहुत सारे रेसिपीज़ के साथ। सो चलिए, मिलती हूँ मैं आपसे जल्दी इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, आई लव यू गाइज सो मच, बाय।